नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक वर्ण व्यवस्था जो कि पूरी तरह से कर्म आधारित व्यवस्था है, मतलब जिसमें जो कर्म करने का योग्यता है वो उसी वर्ण में जाएगा। इस बारे में वेदों के पुरुष सूक्त में इसका विस्तृत वर्णन आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 9वें सूक्त और यजुर्वेद का अध्याय 31 को पुरुष सूक्त कहा जाता है। अब समझते हैं वैदिक वर्ण व्यवस्था क्या है। तो ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र संख्या 12 में ये लिखा है कि इस समष्टि पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उसका भुजा क्षत्रिय है, उसका उरु वैश्य है और उसका पैर शूद्र है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि वेद में तो लिखा है कि ईश्वर निराकार है, तो उसका ये शारीरिक अंग प्रत्यंग कहाँ से आ गया। तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापी और निराकार माना गया है। जैसे कि ऋग्वेद का इस मंत्र को आप अगर पढ़ेंगे, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र संख्या 1, यहाँ पर लिखा है कि परमपिता परमेश्वर असंख्य सिर वाला, असंख्य चक्षु वाला, असंख्य गति वाला है और वो ब्रह्मांड के चारों ओर विस्तृत है, यानी कि सर्वव्यापी है। लेकिन वर्णन में सुंदरता लाने के लिए यहाँ पर आलंकारिक भाषा में परमपिता परमेश्वर को एक पुरुष देह के रूप में कल्पित किया गया है। जैसे कि इस मंत्र में आप अगर देखेंगे, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र संख्या 11, यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि हमने परमपिता परमेश्वर को एक पुरुष देह के रूप में कल्पित किया है। और यहाँ पर यह प्रश्न भी आया है कि उस परमपिता परमेश्वर का मुख क्या है, उसका उरु क्या है, उसका बाहु क्या है और उसका पैर क्या है। तो वेदों में आलंकारिक भाषा में परमपिता परमेश्वर को एक पुरुष के रूप में कल्पना किया गया है और उसी हिसाब से वैदिक वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो वेदों के मुताबिक ब्राह्मण उस परमपिता परमेश्वर का मुख जैसा है, क्षत्रिय उसका बाहु जैसा है, वैश्य उसका उरु जैसे हैं और शूद्र उसके पैर जैसा है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ पर शूद्रों को नीचा दिखाया गया है, शूद्रों को पैर के समान माना गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, वैदिक वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कर्म आधारित है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर पाता है और अच्छा शिक्षा दे पाता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। जो फाइटिंग अच्छा करता हो और प्रजा का रक्षा करता हो तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। जो व्यापार करता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है, उसको वैश्य कहा जाएगा। और जिसको कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ सेवा कर सकता है, जो अनपढ़ है, उनको शूद्र कहा जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शूद्र ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ तो वो अछूत है। लेकिन नहीं दोस्तों, वेदों में कहीं पर ये नहीं लिखा कि शूद्र जो होते हैं वो अछूत होते हैं। ऐसा वेदों में तो कहीं पर भी नहीं है। उल्टा वेदों में अगर आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 90 और मंत्र संख्या 14, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो पृथ्वी है ये परमपिता परमेश्वर के पैर से उत्पन्न हुई। मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया है। अब जो लोग ये मानते हैं कि शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ इसीलिए वो सब अछूत है, तो फिर उनको पृथ्वी को भी अछूत मानना पड़ेगा। ठीक है। वैदिक वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कर्म आधारित है। मनुस्मृति के एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ। मनुस्मृति अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 65। इसमें महर्षि मनु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को और शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाते हैं। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों का संतान अन्य वर्ण में जा सकते हैं।
और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ये बात बोलते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात कि गुण और कर्म के विभाग से चतुर्वर्ण उनके द्वारा रचा गया है। तो वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता या जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, हर कोई अपने कर्म के अनुसार अपने अपने वर्ण में जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।